ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम बात कर रहे थे कि भगवान के 16,100 विवाह उन कन्याओं के साथ में हुए जो नरकासुर के यहां से आई थीं। इसके पश्चात श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश के 32वें अध्याय में अनिरुद्ध के विवाह की कथा आती है। आपको बताया एक विवाह तो अनिरुद्ध जी का, भगवान के पौत्र हैं, उनका रुक्मिणी जी के भाई जो रुक्मी थे उनकी पौत्री रोचना नाम की थी, उसके साथ में हुआ था। और अब ये अनिरुद्ध जी के द्वितीय विवाह की कथा है। प्रद्युम्नाद्याः हरे पुत्रा रुक्मिण्यां कथितास्तव भानुभौमेरिकाद्यांश सत्यभामा व्यजायत। रुक्मिणी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वो बता चुके हैं पहले, और इसी प्रकार से यहां पर सबके 10 पुत्र और एक कन्या। समस्त पटरानियों की हुई और अन्य रानियों से भी अन्यासाम चैव भार्याणाम समुत्पन्नानि चक्रिणः अष्टायुतानि पुत्राणाम सहस्राणि शतं तथा। कहते हैं कि अन्य रानियों से भी 88,800 पुत्र उत्पन्न हुए। यहां पर जो दिया है अष्टायुतानि पुत्राणि सहस्राणि शतम तथा। 8 अयुत यानी 80,000 हुए और 8,000 88,000 हुए और फिर 800 यानी 88,800 पुत्र यहां पर भगवान के हुए। सबसे बड़े प्रद्युम्न जी हैं और प्रद्युम्न जी से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ है, और अनिरुद्ध का जो विवाह रोचना से हुआ था उससे अनिरुद्ध जी का पुत्र वज्र नाम का हुआ है। तो मैत्रेय जी ने पूछा कि हमने सुना है कि अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की पुत्री के साथ में हुआ था, जिसके कारण यत्र युद्धम अभूत घोरम हरिशंकर्योर्महत् कथम क्षयं च बाणस्य बाहूनां कृतवान हरि। जिसके निमित्त भगवान शिव और भगवान कृष्ण में युद्ध हो गया, और यहीं पर बाणासुर की बाहें छांटी गईं, काटी गईं। ये कैसे हुआ? पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, हुआ एक बार ये, उषा बाण सुता विप्र, बाणासुर की एक पुत्री थी, नाम था उषा, पार्वतीं सह शंभुना क्रीडन्तीं उपलक्ष्योच्चै स्पृहां चक्रे तदाश्रयाम्।
भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह भगवान शिव और पार्वती जी का विहार देख करके क्रीडंतिम उपलक्ष्य, तो उनका विहार, क्रीड़ा विहार देख करके इसकी भी इच्छा हुई। स्पृहाम चक्रे, इसकी भी कामना जागृत हुई। तो भगवती गौरी ने इसको आशीर्वाद दिया, मन की बात जान गई और कहा कि पुत्री तुम चिंता मत करो, और पार्वती जी कहती हैं वैशाख शुक्ल द्वादश्याम स्वप्ने यो विभवम तव। वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि में स्वप्न में जिसके दर्शन तुम्हें होंगे, उषा करिष्यति सते भरता राजपुत्र भविष्यति। यो अभिभवम तव करिष्यति, स्वप्न में जिस पुरुष से तेरी भेंट होगी, सते भरता भविष्यति, वो तुम्हारा, वही तेरा पति होगा। ये भगवती ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसे ही हुआ। भगवती के कहे के अनुसार वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि में इसको वही अनुभव प्राप्त हुआ पतिपत्नी के रमण का। जागती है तो अब ये उसकी, जो पुरुष देखा है इसने, उसकी इच्छा जागृत हुई इसके, और ये मुंह से इसके निकल गया, कहाँ गए तुम, क्व गतोऽसीति निर्लज्जा मैत्रेयोक्तवती सखीम। सखियों के बीच में इसके मुख से निकल गया, भगवान कहाँ गए, कहाँ गए आप हमें छोड़ करके, निर्लज्ज होकर के इसके मुख से निकल गया। वहीं पर बाणासुर के मंत्री कुंभांड जो थे, उनकी पुत्री चित्रलेखा वहां थी। ये भगवान की साधिका थी, योगिनी थी। उसने पूछ लिया, उषा तुम क्या कहती हो, क्या हो गया तुम्हें, किसके लिए ये भाव आया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास। बैठती है अकेले में और पूछती है, उषा बतलाओ क्या इच्छा है तुम्हारी, कौन है। तो जब उसने पूछा, विश्वास दिलाया चित्रलेखा ने, तो उषा ने वो समस्त घटना बताई जो पार्वती जी ने कही थी और जो उसके साथ में यहाँ पर घटी रात्रि में, स्वप्न में। तो चित्रलेखा कहती है कि उषा, अब इतनी बड़ी सृष्टि में जो तुमने देखा है, उस व्यक्ति को खोजना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है खोजना। या तुम्हें कुछ पता हो, परिचय हो तो बतलाओ। वो कहती है परिचय मेरा कुछ नहीं है। चित्रलेखा कहती है कि अच्छा प्रतीक्षा करो, मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। वो अपने घर गई और घर जाकर के चित्र बनाने वाला जो सब सामान होता है वो सब लेकर के आती है।
और फिर उसने चित्र बनाने प्रारंभ किए। कहा देखो मैं चित्र बनाती हूं और तुम पहचानो। कहते हैं ये कई दिन कार्यक्रम चला। देवताओं के चित्र उसने बनाए, दैत्यों के बनाए, गंधर्व देवता दैत्य सबके इनको चित्र बनाती है। अंततः जब मनुष्यों का चित्र बनाने शुरू किए उन्होंने, तो सूर्य वंश के चित्र बनाए और चंद्र वंश के जब राजाओं के चित्र बने, तो जैसे ही वसुदेव जी के पश्चात भगवान कृष्ण बलराम के चित्र उसने बनाए, तो इसे कुछ आभास मिला और ये कुछ लज्जित हुई। चित्रलेखा देख रही है, तत्पश्चात उन्होंने भगवान के पुत्रों के चित्र बनाए। प्रद्युम्न को देख करके फिर उसको उसी प्रकार से आई, तो कुछ कुछ समझ में आने लगा। चित्रलेखा ने अब सीधे प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का जैसे ही चित्र बनाया है, यह एकदम मुंह से निकल गया कि सोयम सोयम इत्युक्ते, यही है सा तया योग गामिनी चित्रलेखा ब्रवीदेनाम उषाम बाण सुताम तदा। जैसे ही इसने कहा यही है चित्रलेखा, चित्रलेखा कहती है उषा बहुत कठिन कार्य है इसका प्राप्त होना। ये भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है और सर्व सुरक्षित द्वारिकापुरी में रहता है, अनिरुद्ध इसका नाम है। और अगर तुझे ये पति रूप में प्राप्त हो जाता है तो उषा तेरे संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि हो गई, तू ये समझ लेना। कठिन है मथुरा में प्रवेश करना, द्वारिका में कठिन है, फिर भी मैं तेरे लिए प्रयास करूंगी। चित्रलेखा इस प्रकार से आश्वासन देकर के द्वारिकापुरी जाती है और रात ही रात में शैया के सहित अनिरुद्ध को लेकर के उषा के महल में स्थापित कर देती है। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी इसी प्रसंग के मध्य में एक बार की घटना ऐसी हुई थी कि बाणासुर को भगवान शिव के गणों में स्थिति तो प्राप्त ही है, इसकी 1000 भुजाएं थी। एक बार ये भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचा, वहां पर कहता है कि प्रभु आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, ये 1000 भुजाएं हैं, मुझे कहीं कोई युद्ध करने वाला नहीं मिल रहा, तो मैं भुजाओं का करूं क्या, क्या लाभ मिला मुझे। तो देखा, गर्व देखा भगवान शिव ने, तो कहा कि मयूरध्वज भंगस्ते यदा बाण भविष्यति। कहा तेरी ये जो ध्वजा है, झंडा है तेरा जिसमें ये मोर बना है, मयूरध्वज, जिस दिन ये गिर जाए समझ लेना कि युद्ध प्राप्त हो गया तुझे। ये जो शंकर जी ने कहा, इसको बड़ा अच्छा लगा, बाणासुर को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ चलो कोई तो मिलेगा। ये प्रतिदिन वो झंडे को देखता है,
इसी बीच में यह स्थिति बन गई उषा अनिरुद्ध वाली। चित्रलेखा ने लाकर के अनिरुद्ध को रातों रात उषा से मिलवा दिया। अब ये कन्या अंतःपुरम अभ्येत्य रममाणम सहोशया, यहां पर अब अनिरुद्ध उषा का मिलन हो गया और रमण होने लगा। ठीक है, भाव ले लीजिए। ये जो देखा नौकरों ने, वहां के जो भृत्य थे, यद्यपि अनिरुद्ध को उन्होंने नहीं देख पाया, लेकिन इनके हाव भाव से प्रकट होने लगा कि कोई पुरुष यहां उपस्थित है। तो विज्ञाय दक्षिणो गत्वा ससंसुर दैत्य भूपते, उन्होंने जाकर के और दैत्यों को जो राजा है बाणासुर से निवेदन कर दिया कि हम नहीं जानते प्रभु कहां से क्या हुआ है, पर तुम्हारी पुत्री मार्ग भ्रष्ट हो गई है, अब ये देखना आपका कर्तव्य है। ये जब जाना बाणासुर ने तो इसने जाकर के महल घेर लिया और यहां पर युद्ध हुआ। युद्ध में माया का प्रयोग किया बाणासुर ने, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। इसने इनको अनिरुद्ध जी को बंदी बना दिया। नारद जी ने जाकर के द्वारका में भगवान को सूचना दी। वहां ये चर्चा चल रही थी कि अनिरुद्ध कहां गए। नारद जी ने जाकर के वहां पर सूचना दी कि किस प्रकार से चित्रलेखा नाम की योगिनी अनिरुद्ध को उठा करके बाणासुर पुत्री के पास में ले गई। वहां पर वो बंदी बनाए गए। ये जान करके महाराज जी सेना लेकर के वहां पर पहुंच गए बाणासुर की नगरी में। अब यहां पर जैसे नगरी में घुसने को हुए, भगवान शिव जी के पार्षदों ने रोका, और चूंकि बाणासुर ने पहले मांगा था, शिवपुराण में भी कथा आती है, भगवान से कहा था कि मेरी रक्षा आप करेंगे, तो भगवान शिव जी के द्वारा दिए हुए वचन के कारण भगवान शिव जी स्वयं उपस्थित हो गए भगवान कृष्ण के सम्मुख कि ये मेरे द्वारा रक्षित है प्रभु, हम इसकी रक्षा करते हैं। भीषण युद्ध हुआ यहां पर, भगवान शिव जी के साथ में कृष्ण जी का युद्ध हुआ। इसी युद्ध में जब देखा भगवान ने कि कोई शिव जी के समक्ष नहीं चल रही है, क्योंकि दोनों ईश्वर हैं समक्ष, तो भगवान ने शंकर जी को मोहित किया और इसकी बाहें काटनी प्रारंभ कर दी। बाणासुर की जब बाहें छट गईं, केवल मात्र 4 रह गईं, तब शंकर जी की दृष्टि पड़ी। शंकर जी सामने आकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहते हैं, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वाम पुरुषोत्तमं परेशम परमात्मानम अनाधि निधनम हरिम। हे जगन्नाथ, हे सबके स्वामी प्रभु, आप हमारे भी स्वामी हैं, हम आपको जानते हैं, आप परमात्मा हैं। मया दत्तवरो दैत्यः ततस्त्वां क्षमयाम्यहम्। इसको मैंने आश्वासन दिया है इसकी रक्षा का, इसलिए इसकी जो भी गलती हुई है, त्रुटि हुई, दोष हुआ, उसके लिए क्षमा हम मांगते हैं महाराज। अब जो है सो है, इसको यहां पर आप क्षमा करें। भगवान ने कहा कि प्रभु आपने क्षमा दे दी तो हमने दे दी, मेरे में और आप में अंतर ही क्या है।
तो या यद भयम दत्तम तद्दत्तम अखिलम मया मत्तो अभिभिन्नमात्मानं द्रष्टुमर्हसि शंकर। जो आप हैं वही हम हैं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो आपने अभय दान दिया तो मैंने भी अभय दान दिया, और मैं इसके पूर्वज प्रहलाद को वरदान दे चुका हूं कि इसके वंश में किसी को नहीं मारूंगा। तो वो मैं पुनः दोहराता हूं, यह आपका है तो मेरा भी है। इस प्रकार से भगवान ने आश्वासन दे दिया और उषा के साथ में विवाह करके अनिरुद्ध जी को अपने घर पर ले आए। द्वारिका में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवाद।